चैट जीपीटी से पैसा कमाना कोई स्कैम नहीं, स्किल है। लेकिन आजकल हर दूसरा यूट्यूबर हर दूसरे रील में लोग सिर्फ यही कहते हैं कि एआई से पैसा बनाओ, चैट जीपीटी से 1 लाख रुपए पर मंथ कमाओ। लेकिन कहीं पे बिना आपको क्लैरिटी नहीं मिलती। सब कुछ या तो बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है या फिर अनरियलिस्टिक। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं या तो इन चीजों के लिए कोडिंग आनी चाहिए या फिर ऑलरेडी एक ब्रांड होना चाहिए। जबकि सच तो ये है कि अगर आपके पास सिर्फ फोन, इंटरनेट और थोड़ी सी कॉमन सेंस है तो चैट जीपीटी आपके लिए एक मिनी बिजनेस पार्टनर बन सकता है। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये ना कोई ओवरनाइट करोड़पति बनने वाली वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में एक्शंस लेना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन स्किल्स बनाने की भूख है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बनी है जो स्कूल और कॉलेजेस में बैठ के हमेशा ये सोचते रहते हैं कि काश कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो लेकिन कहीं ना कहीं से हमें पैसा भी आ जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ 5 रियल, प्रैक्टिकल एंड टेस्टेड बिजनेस आइडियाज जो आप चैट जीपीटी के साथ स्टार्ट कर सकते हो बिना कोडिंग जाने और बिना कोई पैसे इन्वेस्ट किए। और अगर आप स्मार्ट हो तो इनमें से कोई भी एक आइडिया आपका पहला 10,000 या फिर 1 लाख रुपीज पर मंथ का सोर्स बन सकता है। तो अगर आप रेडी हो तो पेन और पेपर लेके आ जाओ और नोट्स बनाना शुरू करो। लाइक कर लेना इस वीडियो को फॉर द एल्गोरिथम एंड प्ले करो एट 1.25x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। Let's start with idea number 1, copywriting with ChatGPT। अगर आपके पास पैसे नहीं है पर एक लैपटॉप या फोन और इंटरनेट है तो फ्रीलांसिंग इज द स्मार्टेस्ट वे टू स्टार्ट। यहाँ पे ना आपको किसी भी स्किल की कोई जरूरत नहीं है, बस सही टाइम पे सही प्रॉम्प्ट यूज करना आना चाहिए और चैट जीपीटी आपका को राइटर बनके आपका काम 10x फास्ट कर सकता है। तो ये जो फ्रीलांसिंग वाला पार्ट है उसमें आप क्या क्या ऑफर कर सकते हो? चैट जीपीटी के साथ आप सिंपल राइटिंग बेस्ड सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, जैसे ब्लॉग राइटिंग जहाँ पे आप एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स लिखते हो। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। अमेजॉन या फिर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आप एक कैची कॉपी लिख सकते हो। उसके बाद आता है यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग, जो आपको पता ही है क्या होता है। एंड लास्टली आप लिंक्डइन पोस्ट लिख सकते हो फॉर फाउंडर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। अब देखो, ये तो हो गया कि काम क्या कर सकते हो। अब जानते हैं कि एग्जैक्टली काम करना कैसे है, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि काम कहां से मिलेगा। तो आपको अगर शुरुआत करनी है तो इन 3 प्लेटफॉर्म्स को याद रखना, फाइवर, अपवर्क एंड फ्रीलांसर। यहाँ पे ना फ्री में एक अकाउंट बना के अपना गिग सेट करो। इनमें से ना तीनों वेबसाइट पे आपका प्रोफाइल और पोर्टफोलियो होना ही चाहिए। और ये जो पोर्टफोलियो की बात मैं कर रहा हूँ वो भी आप चैट जीपीटी से इजीली बना सकते हो। अब मान लो आपको कहीं से क्लाइंट मिल जाता है और वो आपको कहता है कि मुझे एक ब्लॉग चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। तो इसे करने के ना 2 तरीके हैं। नॉर्मल अप्रोच जो सब लोग करेंगे वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। चैट जीपीटी राइट अ 500 वर्ड एसईओ ब्लॉग पोस्ट ऑन टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स इन 2025। देखो, बस इतना बोल के ना आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि चैट जीपीटी हमेशा थोड़ा सा रोबोटिक साउंड करता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझना बहुत जरूरी है। आपकी स्क्रीन पे अभी एक ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट आ रहा होगा। अब इस प्रॉम्प्ट को ना ब्रेक डाउन करके मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाता हूँ एकदम इजी वर्ड्स में। तो सबसे पहला आता है रोल असाइनमेंट या सिस्टम प्राइमिंग। तो ये जो लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो, यू आर अ कंटेंट राइटर हु स्पेशलाइजेस इन डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग्स, ये लाइन बेसिकली यहाँ पे रोल असाइनमेंट या फिर सिस्टम प्राइमिंग का काम कर रही है। यानी यहाँ पे आप चैट जीपीटी को एक रोल असाइन कर रहे हो एज अ कंटेंट राइटर। तो उसके बाद उस चैट में आप जितनी भी सारी चीजें पूछोगे उसको, वो एज अ कंटेंट राइटर आपको रिप्लाई देगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे है टास्क क्लैरिटी, जो इस लाइन से स्पेसिफाई हो रहा है, विच इज 500 वर्ड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट। यहाँ पे आपने एग्जैक्टली टास्क क्या करना है वो चैट जीपीटी को बताया। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है टॉपिक, टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स इन 2025। यहाँ पे बेसिकली आपने चैट जीपीटी को एक टॉपिक स्पेसिफाई किया। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आता है टोन कैलिब्रेशन। यहाँ पे ये जो लाइन है ना, फ्रेंडली एंड अ कन्वर्सेशनल टोन लाइक अ स्मार्ट फ्रेंड एक्सप्लेनिंग, ये यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाता है और ये चैट जीपीटी का जो डिफॉल्ट रोबोटिक और फॉर्मल टोन है ना उसे तोड़ देता है और उसे थोड़ा और ह्यूमन और शेयरेबल बनाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, फॉर्मेट स्ट्रक्चरिंग। अब इसमें ना बेसिकली 3 पार्ट्स आते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट इज स्टार्ट विद अ शॉर्ट एंगेजिंग इंट्रो। अब ये ना बेसिकली कंटेक्स्ट सेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेबिलिटी बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अटेंशन ग्रैब करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आता है यूज सब हेडिंग्स फॉर ईच ट्रेंड प्लस एड टेक अवे और एग्जांपल। अब इस लाइन से यहाँ पे होगा क्या कि जो आज की जेनजी जनरेशन है ना वो बहुत ज्यादा स्किम करती है चीजों को, यानी बस ऊपर ऊपर से देखना पसंद करती है। तो ये उनके लिए भी आर्टिकल बहुत ज्यादा सूटेबल हो जाएगा। उसके बाद इसी सिंपल लाइन की वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और इन्फॉर्मेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, which will result in higher engagement. And lastly, end with a summary and reader CTA। अब ये बेसिकली आपके सोशल सिग्नल्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, जहाँ पे आप लोगों को कमेंट या फिर शेयर करने के लिए कह रहे हो। ये सारी चीजें एक आर्टिकल की रैंकिंग में बहुत हेल्प करती है। उसके बाद मेन पॉइंट नंबर 6 आता है स्टाइल एनहांसमेंट, जो इस लाइन में स्पेसिफाई हुआ है, विच इज बुलेट पॉइंट्स वेयर हेल्पफुल। अब इससे होता क्या है कि किसी भी आर्टिकल की रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और बहुत ज्यादा इजी हो जाता है इसे रिपर्पस करना फॉर कराउजल्स एंड रील्स। एंड लास्टली पॉइंट नंबर 7 में ऑडियंस स्पेसिफाई करती है ये लाइन,
यंग मार्केटर्स एंड बिजनेस ओनर्स। अब ये लाइन ना बेसिकली चैट जीपीटी को ये समझने में हेल्प करेगी कि आपके ऑडियंस की लैंग्वेज या फिर उनका टोन एग्जैक्टली कैसा है। या तो वो बहुत ज्यादा फॉर्मल वे में बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ओनर्स, या फिर बहुत ज्यादा नॉर्मल वे में बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मासेस। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे हल्का सा इलेक्ट्रिसिटी इशू आ जा रहा है, तो होता रहता है, कोई ना। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। तो ये था एक प्रॉम्प्ट का ब्रेकडाउन, और इस स्ट्रक्चर को यूज करके आप कई सारे प्रॉम्प्ट्स बना सकते हो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अब जब आपका कंटेंट रेडी है तो इसे बस थोड़ा सा पर्सनलाइज करने की जरूरत है और ग्रामरली से पॉलिश करने की जरूरत है, तभी जाके क्लाइंट को भेजना। और टेंशन बिल्कुल मत लो, आज की डेट में हर किसी को ये पता है कि चैट जीपीटी का ही यूज हो रहा है। एक्चुअली में क्लाइंट के खुद के पास इतना टाइम नहीं होता, इसी वजह से तो वो काम आउटसोर्स करता है। और यहाँ पे ना क्लाइंट को बस अपना काम निकलने से मतलब होता है, क्योंकि वो उनका टाइम बचाता है, ना कि इस बात से कि आपने वो काम कैसे किया। और मान लो अगर आप हर वीक सिर्फ 5 क्लाइंट से हजार रुपए का काम उठा रहे हो तो ये बनता है 20,000 रुपीज पर मंथ जस्ट बाय सिटिंग इन योर रूम। और यहाँ पे ना मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा, स्टार्ट विथ लोअर प्राइसिंग टू बिल्ड रिव्यूज, क्योंकि रिव्यूज यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार आपको वो 5 स्टार रेटिंग आने लगे ना तो प्राइस धीरे धीरे करके डबल कर देना। अब यहाँ पे ना आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देना चाहता हूँ रवि शर्मा का, जो कि एक 21 ईयर ओल्ड बीटेक स्टूडेंट है फ्रॉम जयपुर। बंदे का ना बड़ा मिडिल क्लास बैकग्राउंड था, नो फैंसी लैपटॉप, नो कोडिंग डिग्री। उससे ना बस एक यूट्यूब वीडियो देखा था जिसमें लिखा था यूज चैट जीपीटी टू मेक मनी ऑनलाइन। अब उस वक्त पे रवि के पास सिर्फ 3 चीजें थी, एक सेकंड हैंड फोन, चैट जीपीटी का फ्री अकाउंट और एक जिद कि घर की फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे चेंज करनी है। तो रवि ने ना सबसे पहले चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम कैप्शंस लिखना शुरू किया। फिर उसने फाइवर पे गिग बनाई, गेट हाई कन्वर्टिंग सोशल मीडिया कंटेंट फॉर योर ब्रांड। बहुत दिनों तक स्ट्रगल करने के बाद इस लाइन को मैं यहाँ पे वापस से रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि यार मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने वाले ना आधे से ज्यादा लोग बस 1 से 2 वीक में ही गिव अप कर देंगे। बट जो लोग बचेंगे उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि अच्छी बात है, आधे से ज्यादा कंपटीशन अभी निकल चुका है, बस थोड़ा और पेशेंस रखो और आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। वापस आते हैं रवि की स्टोरी पे। उसने क्लाइंट को ना 20 कैप्शन आइडियाज दिए चैट जीपीटी से ब्रेनस्टॉर्म करके और थोड़ा सा पर्सनलाइज करके, और कैनवा पे ना उसने कुछ डिजाइन्स भी बनाए। अब ये चीज क्लाइंट ने उसे करने के लिए बोला नहीं था, बट ही वेंट दैट एक्स्ट्रा माइल। उसने क्लाइंट को ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिलीवर किया और इसका रिजल्ट, क्लाइंट खुश हुआ, पैसे तो मिले ही मिले, उसके साथ 5 स्टार रेटिंग भी मिली, और वहीं से उसकी जर्नी शुरू हो गई। फिर उसने क्या किया, सेम स्ट्रैटेजी से और भी क्लाइंट्स ढूंढे और अपनी सर्विसेज को एक्सपांड किया। वो ना अब कई सारे अलग अलग काम करता है, जैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस फॉर शॉपिफाई स्टोर, यूट्यूब वीडियो हुक्स एंड स्क्रिप्ट्स, ईमेल कॉपीराइटिंग एंड एआई बेस्ड ब्लॉग जनरेशन प्लस एसईओ कीवर्ड्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोशल मीडिया पोस्ट। अब रवि का ना एक सिंपल फ्रीलांसिंग सिस्टम बन चुका है। सबसे पहले क्लाइंट से ब्रीफ लो, उसके बाद चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डालो, उसके बाद उसमें पर्सनल एडिट्स करो और फिर डिलीवर करो एंड देन रिपीट। आज आप बिलीव नहीं करोगे, वो महीने के 1-2 लाख रुपए नहीं कर रहा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रवि ने 1.2+ करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया थ्रू इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स, और अब तो उसकी 7 लोगों की टीम भी है। लेकिन जरा इस बात को सोचिए, जब लोग एआई टूल्स का यूज करके ही इतना पैसा कमा रहे हैं, तो जो लोग इन टूल्स को बनाते हैं उनका लेवल क्या होगा। इसीलिए मैं आपको एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताना चाहता हूं जहां पे टॉप कंपनीज के एक्सपर्ट्स आपको एआई फर्स्ट करिकुलम के जरिए एआई टूल्स, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग एंड ब्लॉकचेन जैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में डीप प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, ताकि आप सिर्फ एक एआई टूल यूजर नहीं, एक क्रिएटर बन सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। हर जेडब्ल्यू मेंस देने वाला स्टूडेंट इस साल इनकी एग्जाम वीसैट देने की बात कर रहा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वेदम में आपको 21st सेंचुरी का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंड इन डिमांड कंप्यूटर साइंस एंड एआई प्रोग्राम प्रोवाइड करवाया जाता है। ये ना 4 साल का ऑन कैंपस बीटेक प्रोग्राम है, जिसकी बीटेक डिग्री आपको मिलेगी अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे से, जो कि एक यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। लेकिन वेदम में एडमिशन लेने के लिए आपको वीसैट यानी वेदम स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करनी होगी, जो कि 12th मई को होने जा रही है, और अप्लाई करने की लास्ट डेट 11th मई है। 4 साल के इस ऑन कैंपस प्रोग्राम के दौरान आपको इंडस्ट्री लेवल 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। निशांत चहर और सुभाष कुमार जैसे मैंग एक्सपर्ट्स का डिजाइन करिकुलम मिलेगा, और एआई, एमएल, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे एडवांस सब्जेक्ट्स इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा सिखाए जाएंगे। एग्जांपल के लिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के एसडीज लिटरली आपको पढ़ाने वाले हैं। आपकी लर्निंग जर्नी को और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए ये 100 एकड़ का लश ग्रीन कैंपस, एआई पावर्ड क्लासरूम्स, एडवांस लैब्स और 50+ रियल वर्क प्रोजेक्ट्स के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ तैयार किया गया है। यहाँ पे ना आपको 6 मंथ्स की पेड इंटर्नशिप, 1000+ हायरिंग पार्टनर्स के साथ प्लेसमेंट सपोर्ट और 1 करोड़ तक
तक की सीड फंडिंग भी मिलती है जो आपकी स्टार्टअप जर्नी का बेस बन सकती है। एंड ग्लोबल कॉम्पिटिशन जैसे ICPC, कोड जैम, GSOC के लिए डेडिकेटेड मेंटरशिप भी मिलती है। और ये सब कुछ आप करोगे अपने एकदम लेटेस्ट M4 चिप मैकबुक पे, जो आपको कॉलेज से ही मिलेगा टू बिकम अ प्रो इन योर लर्निंग। ये तो आपको कहीं और नहीं मिल रहा। और सबसे खास बात, टैलेंट के आगे पैसा कभी रुकावट नहीं बनेगा। एकेडमिकली ब्रिलियंट, टैलेंटेड एंड फाइनेंशियली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए 3 टाइप की स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है, जिसमें विमेन इन टेक एंड नीड बेस्ड सपोर्ट भी शामिल है। तो यार जैसे कि मैंने बताया, VSAT का मेन टेक टेस्ट 12 मई 2025 को है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 11 में है। बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करो। यहाँ पे आपको फ्री प्रिपरेशन किट और सैंपल पेपर्स भी मिलेंगे जो इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस कई गुना बढ़ा देते हैं। अप्लाई नाउ, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 2 पे। बिजनेस आइडिया नंबर 2, AI पावर्ड इंस्टाग्राम पेज। आजकल ना हर कोई इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहा है, पर क्या कभी आपने ये सोचा कि रील स्क्रॉल करने के बजाय अगर मैं यहाँ पे खुद का पेज बनाता हूँ तो मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ? इंस्टाग्राम में आज की डेट पे सबसे ज्यादा ब्रांड्स है और सबसे ज्यादा पैसा भी है। और सबसे बेस्ट पार्ट, आपको खुद को ना कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ChatGPT लिखेगा, कैनवा बनाएगा और बदले में आप ग्रो करोगे। लेकिन जितना इजीली मैंने बताया उतना इजी नहीं है। मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करके आपको बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, पिक अ पावरफुल नीश। कोई भी रैंडम पेज मत बनाओ जहां पे आप रैंडम चीजें पोस्ट करते रहते हो। चूज समथिंग दैट इज रिलेटेबल जैसे कॉलेज लाइफ, मोटिवेशन या फिर मेंटल हेल्थ। समथिंग दैट इज मोनेटाइजेबल जैसे फाइनेंस, करियर टिप्स, प्रोडक्टिविटी। एंड समथिंग दैट इज एवरग्रीन जैसे कोट्स, लाइफ एडवाइस, डेली हैक्स, फिटनेस। उसके बाद स्टेप नंबर 2, कंटेंट ChatGPT से लिखवाओ। एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट आपकी स्क्रीन पे अभी आ रही होगी और अब ये रहा उसका ब्रेकडाउन। इसे ChatGPT में देने के बाद आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। उसके बाद कैनवा पे जाके उस कंटेंट को विजुअली डिजाइन करो। यूज ब्राइट कलर्स, बोल्ड फॉन्ट्स एंड क्लीन टेम्पलेट्स। उसके बाद स्टेप नंबर 3, अब जब आपके 10 या फिर 20 के फॉलोअर्स हो जाए रेगुलर पोस्टिंग से, तो पैसा ऑटोमेटिकली आने लगता है। कैसे? सबसे पहला तो आता है ब्रांड डील से, जैसे एजुकेशनल ब्रांड से, लर्निंग ऐप से या फिर वेलनेस स्टार्टअप से। उसके बाद सेकेंडली आप पैसे अर्न कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग से। आप खुद कुछ टूल्स प्रमोट कर सकते हो जैसे नोशन, स्किलशेयर, होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद थर्ड रेवेन्यू स्ट्रीम यहाँ पे है डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, टेम्पलेट्स, नोशन डैशबोर्ड्स। अब ये सब आप बनवाने के लिए ना आपको खुद को दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे भी ChatGPT का यूज कर सकते हो। अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट से पैसे कैसे अर्न करना है ये जानने में इंटरेस्ट है तो एक बार आई बटन पे क्लिक करके मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखना। प्रैक्टिकली हर एक स्टेप करके मैंने आपको वहां पे सब कुछ दिखाया है कि कैसे आपको भी करना है। देखो, एक चीज का ध्यान दो कि जब तक आप इंस्टाग्राम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हो तब तक आप सिर्फ एक यूजर हो। जब आप इंस्टाग्राम को मोनेटाइज करना सीखते हो तब यू आर एन एक्सपर्ट इन द गेम। उसके बाद आइडिया नंबर 3, AI यूट्यूब चैनल, जो कि होगा फेसलेस फॉर्मेट में। देखो, मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग ना यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको कैमरा पे बोलना नहीं आता या फिर कैमरा के सामने थोड़ा सा डर लगता है या फिर आपके पास महंगा सेटअप या फिर अच्छा कैमरा नहीं होता। तो ये वाला आइडिया आपके लिए, जहाँ पे आप AI से फेसलेस यूट्यूब चैनल बनाओ, कंटेंट वायरल होगा और आपको पैसे भी आएंगे। यहाँ पे स्टेप नंबर 1 है कुछ ऐसी नीश चुनो जहाँ पे आपकी आवाज और आपके विजुअल से आपका काम हो जाए। एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, जैसे फाइनेंस हो गया, इसका कुछ ऐसा टॉपिक हो सकता है जैसे हाउ टू सेव 10,000 रुपीज एज अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे ना आपको आपका फेस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली ना ब्लैंक स्क्रीन पे कुछ टेक्स्ट डाल दोगे और आपका वॉइस ओवर भी लगा दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मोटिवेशनल टॉपिक्स हो गए, जैसे इलॉन मस्क का कुछ डेली रूटीन आपने बता दिया। उसके बाद सबसे बेस्ट टॉपिक जो मुझे भी अच्छा लगता है विच इज टेक न्यूज, जहाँ पे आप iPhone 16 या फिर जो भी 17 आने वाला है उसके कुछ फीचर्स बता सकते हो जो लीक होके आपको पता चले। ये सारे नीश एवरग्रीन है और यहाँ पे ना CPM भी बहुत ज्यादा होता है, 150 to 300 रुपीज पर 1000 व्यूज। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 2 आता है स्क्रिप्ट राइटिंग का, जो सबसे डिफिकल्ट काम होता है। एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट और उसका ब्रेकडाउन आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसकी नोट बना लो। अब इस प्रॉम्प्ट को डालते ही स्क्रिप्ट आपके लिए रेडी हो जाएगी विद इन सेकंड्स। अब उसके बाद स्टेप नंबर 3 आता है विजुअल्स प्लस वॉइस। इसके लिए कुछ फ्री या फिर अफोर्डेबल टूल्स है, जैसे पिक्टरी या फिर इन वीडियो। इन AI टूल से आप विजुअल्स ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो। उसके बाद आता है 11 Labs या फिर माइक मॉन्स्टर। ये AI टूल जो है ना वो स्पेसिफिकली वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए यूज होता है। और यहाँ पे बेस्ट बात ये है कि इंडियन एक्सेंट्स भी आपको कई सारी मिल जाएंगी। अब आपके पास विजुअल्स हो गए और ऑडियो हो गया, अब आपको उन्हें क्लब करना पड़ेगा या फिर मिक्स करना पड़ेगा, जिसके लिए आप यूज कर सकते हो कैपकट का या फिर VN ऐप का, जो आपके फोन पे इजीली अवेलेबल होता है। उसके बाद स्टेप नंबर 4, अपलोड। एक अच्छा सा थंबनेल बनाओ। उसके बाद टाइटल में कीवर्ड डालना मत भूलना, और इसके ना आप बड़ी वीडियो के, लॉन्ग फॉर्म के आप छोटे छोटे पार्ट्स भी बना सकते हो और उन्हें शॉर्ट्स पे भी डाल सकते हो फॉर एक्स्ट्रा रीच। देखो, 7-8 साल से यूट्यूब पे वीडियोस डालने के बाद अगर आप मुझे पूछोगे कि कोई एक ऐसा फॉर्मूला बता दो जो मुझे बहुत जल्दी ग्रोथ दे सकता है, तो मैं एक सिंपल फॉर्मूला आपको सजेस्ट करूंगा। कंसिस्टेंसी प्लस SEO प्लस हाई वैल्यू कंटेंट
इक्वल्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको पेशेंस रखने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि आज आप शुरू करोगे तो 6 महीने बाद आपका चैनल आपको पैसे कमा के देना स्टार्ट करेगा। बट यार टाइम तो हर बिजनेस में लगता है। आपने कल एक रेस्टोरेंट भी खोल दिया तो उधर के लोगों को जानने में, उसे समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। बट टाइम एक ऐसा फैक्टर है ना जो लिटरली हर एक चीज में लगता है। जैसे अगर आपका कुछ फिटनेस गोल है उसमें भी आपको टाइम लगेगा, जैसे अगर आपका कोई बिजनेस गोल है उसमें भी आपको टाइम लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है और थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, बिल्ड एंड सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। अगर आप एक ऐसा सिस्टम चाहते हो जो आपके सोने के बाद भी पैसे कमाए तो ये मॉडल एकदम परफेक्ट है। ये एक ऐसा बिजनेस है ना जहाँ पे आपका टाइम बार बार नहीं लगता लेकिन पैसा बार बार जरूर आता है। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने का स्टेप नंबर 1 इज प्रोडक्ट चूज करो। सबसे पहले डिमांड पे बेस्ड प्रोडक्ट चूज करो। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको शायद दिखने में छोटे मोटे लगे लेकिन इनका इंपैक्ट और डिमांड बहुत ज्यादा होती है, मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 ई बुक्स, जैसे 30 डेज फिटनेस प्लान फॉर बिगिनर्स। उसके बाद नोशन टेम्पलेट्स, जैसे स्टडी प्लानर्स, हैबिट ट्रैकर्स, बजट शीट्स। उसके बाद रेज्यूमे बिल्डर्स, जो भी लोग जॉब सीकर्स हैं उनके लिए कुछ आप ड्रैग एंड ड्रॉप रेज्यूमे फॉर्मेट्स बना सकते हो। उसके बाद आते हैं लीड मैग्नेट्स। अब ये ना कुछ ऐसे पीडीएफ्स होते हैं जो बाद में आपको किसी कोर्स पे रीडायरेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ना आपके सामने 2 प्रॉम्प्ट्स अभी आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे अलॉन्ग विद देयर ब्रेकडाउन। इन्हें अभी के अभी नोट कर लेना। अब ये प्रॉम्प्ट्स डालते ही ना आपको स्ट्रक्चर और कंटेंट दोनों रेडीमेड मिल जाएगा, आपको बस उसे डिजाइन और पॉलिश करना है। और इसी वजह से आता है स्टेप नंबर 3, पैकेज इट प्रोफेशनली। इसके लिए आप इन टूल्स का यूज कर सकते हो, जैसे कैनवा ई बुक और पीडीएफ्स के लिए, उसके बाद नोशन टेम्पलेट्स बनाने के लिए, उसके बाद इंस्टामोजो या फिर गमरोड लैंडिंग पेज या फिर स्टोर क्रिएट करने के लिए जहां से आप इन प्रोडक्ट्स को सेल करोगे। यहाँ पे ना मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ, अपने प्रोडक्ट के साथ साथ एक प्रीव्यू या फिर डेमो पेज जरूर देना। इससे सेल्स 30% इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 4, सेल एंड स्केल। ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना के मार्केटिंग करो। फ्री में एक छोटा मोटा वर्जन किसी को दो, उसके बाद अगर उन्हें अच्छा लगे तो फुल वर्जन सेल करो। उसके बाद एक ईमेल लिस्ट बनाओ और वहां पे लोगों को अपसेल करो। इसका बेस्ट पार्ट पता है आपको क्या है? इसे आप ना एक साइड हसल की तरह शुरू कर सकते हो बिना ऑफिस, टीम या फिर कैपिटल के। और हाँ, यहाँ पे बात बड़ी वैलिड है कि इंडिया में बहुत सारी चीजों की पायरेसी भी हो जाती है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट डीमोटिवेट मत होना, जितना भी सेल्स आएगा उतना भी बहुत ज्यादा होगा। स्टेप नंबर 5, स्टार्ट अ कॉलेज स्पेसिफिक चैट जीपीटी हेल्प सर्विस। आप अपने कॉलेज के अंदर ही एक प्रॉफिटेबल माइक्रो बिजनेस शुरू कर सकते हो। सोचो, हर सेमेस्टर में ना स्टूडेंट्स को क्या क्या चीजें चाहिए होती है, उनके प्रॉब्लम्स या फिर पेन पॉइंट्स को थोड़ा सा समझो। जैसे उन्हें रेज्यूमे बनाने में हेल्प चाहिए होती है, उसके बाद एसओपीज चाहिए होती है इंटर्नशिप के लिए या फिर एमएस एप्लीकेशंस के लिए, उसके बाद उन्हें प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं, प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट्स बनाने पड़ते हैं, ऊपर से असाइनमेंट्स भी लिखने पड़ते हैं। और हर कॉलेज स्टूडेंट को चाहिए होता है एक फास्ट और चीप सोल्यूशन। और यहाँ पे आते हो आप। अब ये काम कैसे करता है? चैट जीपीटी को आप अपना बैकएंड असिस्टेंट बनाओगे। एग्जांपल प्रॉम्प्ट आपकी स्क्रीन पे अभी आ रही होगी और उसका ब्रेकडाउन भी होगा, इसे अच्छे से स्टडी करो। अब ये प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देने के बाद आपका ऑलमोस्ट 80% काम हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा पर्सनलाइज करके डिलीवर करना पड़ेगा। चार्जेस ना आप अपने हिसाब से रख सकते हो, थोड़ा सा अफोर्डेबल रखने का ट्राई करना, फ्रॉम 200 to 500 रुपीज। जैसे एसओपीज के लिए आप 399 रुपीज चार्ज कर सकते हो, रेज्यूमे पॉलिश करने के लिए 299 रुपीज चार्ज कर सकते हो, या फिर असाइनमेंट के लिए 249 रुपीज चार्ज कर सकते हो। आपको ना यहाँ पे इजिली 5 से 10 क्लाइंट्स हर वीक मिल सकते हैं अपने कॉलेज या फिर नियर बाय व्हाट्सएप ग्रुप से। यानी आप इजिली महीने के कुछ 10 से 20 हजार कमा सकते हो। देखो, इसका मेन फंडा यहाँ पे यही है कि आपको एक हाइपर लोकल ब्रांड बनना है। अगर आप अपने कॉलेज या फिर हॉस्टल के अंदर ही लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो वर्ड ऑफ माउथ से बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे ना आपको 3 चीजों की एज मिलती है। नंबर 1 फास्ट डिलीवरी, नंबर 2 फैमिलियर फेस एंड नंबर 3 पर्सनलाइज्ड टच। मैंने आपको एक मेरे कॉलेज का किस्सा बताता हूँ। मेरा एक जूनियर मेरे कॉलेज के ही अंदर असाइनमेंट कंप्लीशन में लोगों की हेल्प करता था। अब जितना कि मुझे याद है ना, उस टाइम पे चैट जीपीटी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, फिर भी वो महीने के 5 से 7 हजार रुपए बना रहा था। तो एकदम छोटे स्केल पे स्टार्ट करो और स्केल करो जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और मेरी ना इस लाइन को याद रखना, आपका स्किल तब तक स्केलेबल नहीं होता जब तक आप उसे मार्केट के सामने नहीं रखते। तो इसी वजह से इन आइडियाज को ट्राई तो करके देखो। अगर आपको और भी आइडियाज के बारे में जानना है तो पैसिव इनकम की मेरी इस वीडियो को जाके जरूर देखना।
यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वो मिल जाएगी। अब ना यहाँ पे आपके पास सिर्फ रील वाला ज्ञान नहीं है, अब आपके पास एक एग्जीक्यूशन प्लान रेडी है। मैं आपको एक क्विकली समरी दे देता हूँ कि हम लोगों ने कौन से बिजनेस आइडियाज डिस्कस किए इस वीडियो में। नंबर 1 फ्रीलांस विद चैट जीपीटी, जिसमें आप ब्लॉग या फिर लिंक्डइन पोस्ट लिख सकते हो। नंबर 2 एआई इंस्टाग्राम पेज, जहां पे आपको चैट जीपीटी प्लस कैनवा का यूज करके कुछ वायरल कंटेंट बनाना है। नंबर 3 फेसलेस यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से लेनी है और वॉइस और वीडियो एआई टूल से। उसके बाद नंबर 4 डिजिटल प्रोडक्ट्स, जहां पे आप नोशन टेम्पलेट्स, ई बुक्स, रेज्यूमे किट्स बेच सकते हो। एंड नंबर 5 कॉलेज चैट जीपीटी हेल्प सर्विस, जहां पे आप एसओपीज, रेज्यूमेस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, असाइनमेंट्स, सारी की सारी चीजें बेच सकते हो। अब आपको ना एक अंदाजा दे देता हूं कि आपको कितने क्लाइंट्स लगेंगे या फिर आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका गोल 10,000 रुपीज पर मंथ का है तो उसका प्लान कुछ ऐसे दिखेगा। अगर आपका गोल 50,000 रुपीज पर मंथ का है तो आपका प्लान कुछ ऐसे दिखेगा। और अगर आपका गोल 1 लाख रुपीज पर मंथ का है तो कुछ ऐसे दिखेगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा यार, सबसे पहले छोटे छोटे स्टेप्स लो, फिर आगे बड़ी अमाउंट पे बढ़ो। बस यहाँ पे याद रखना, ये 3 गलतियां कभी मत करना। नंबर 1 ब्लाइंडली कॉपिंग कंटेंट। चैट जीपीटी से ना लिखवाना बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप बस कॉपी पेस्ट कर रहे हो बिना पर्सनल टच के तो यार उस लिखे हुए कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं बनने वाली। नंबर 2 अंडर प्राइसिंग योर स्किल। 100 रुपीज में आर्टिकल लिख के दूंगा वाला माइंडसेट ना थोड़ा सा बाहर निकालो। शुरुआत में अच्छा होता है 1-2 क्लाइंट्स मिलने तक, बट बाद में अपनी प्राइजेस, अपनी वैल्यू समझो और क्लाइंट को भी समझाओ। देखो, जब आप चीप चार्ज करते हो तो चीप काम मिलता है और चीप परसेप्शन बनता है। इसीलिए कह रहा हूँ मिनिमम 300 से 500 रुपए के बीच में अपनी सर्विसेज चार्ज करना, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़े वैसे वैसे आपकी प्राइस भी बढ़ाना। उसके बाद नंबर 3 नो नीश नो आइडेंटिटी। इस लाइन को याद रखना, अगर आप सब कुछ सबके लिए कर रहे हो तो आप किसी के लिए भी वैल्यूएबल नहीं हो। इसीलिए एक नीश चुनो, फाइनेंस, ब्लॉग्स, एडटेक स्क्रिप्ट्स, कॉलेज असाइनमेंट्स, और उसी में डोमिनेट करो। बाकी इस वीडियो में बताए गए सारे एआई टूल्स को ना मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो बस लास्ट में आपको एक और बार याद दिला दूं, एआई इज ऑलरेडी द नेक्स्ट बिग थिंग। सोचो, अगर इसका यूज करके इतना पैसा बनता है तो इस एआई को बनाने वाले लोग कितना कमा रहे होंगे। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो एआई और एमएल के बारे में सीखने में और चाहते हो कि आपको रियल वर्ल्ड कोडिंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, मेंटरशिप और टॉप एमएनसीज में इंटर्नशिप मिले, तो वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की वीसेट एग्जाम के लिए अभी रजिस्टर करो। एग्जाम की डेट 12 मई 2025 है और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 11 मई 2025। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और खुद को रजिस्टर करो। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में ऐसी और एक वैल्यूएबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।